हेलो हाय पहला नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ट्रेन यूके के रिव्यूज में। और दोस्तों, आज जो आपको एमएस वर्ड के बारे में कुछ और जानकारियाँ मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर आपने भी अगर कंप्यूटर से संबंधित कोई भी सेवा है, तो आप हमारे सेल्स सेंटर बेस्ट कंप्यूटर सेंटर नगर या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। पहले दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज की जो क्लास है एमएस वर्ड के बारे में। कुछ आपको और कुछ नई जो बेसिक जानकारी है वो प्रोवाइड कराते हैं। पहले दोस्तों शुरू करते हैं आज का। तो जो हमारा आगे जो लेसन है, कल हमने आपको क्या बताया था? साइड में हाँ, एमएस वर्ड में हमने आपको बताया था, क्लिपबोर्ड बताया था और फ़ॉन्ट के कुछ आपको टूल बताए थे। ठीक है, आज हम आपके टूल में जो ये आपका एक टूल है एमएस के फ़ॉन्ट में आपको हम कुछ और नए टूल बताएंगे। कल हमारा ये आपका किसका बताए फ़ॉन्ट पे जो हमारे पे ये होता है ना आपके, और हाँ, उसमें हम किसी टाइप से उसे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। उसमें जो उनका साइज़ होता है, बड़ा छोटा हम कर सकते हैं, हमने आपको बता रखा है। दूसरा हमारे जो सीट है, जो हमारे एमएस वर्ड फाइल है, उस फाइल में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जैसे मिलता है कि लोअर केसेस का होता है, अपर केसेस होता है, कैपिटलाइज इस वर्ड हो गया, कैपिटलाइज केसेस हो गया। ठीक है, ये सेंटेंस कैसे हो रहे हैं, मतलब कि आपको किस टाइप से चाहिए होता है। कहीं कहीं हमें क्या करना है, हमें मान लो किसी का स्टिकर बनाना है, वही किसी का स्टिकर बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, हमें सारे जो वर्ड है वो हमें सारे कैपिटलाइज चाहिए होंगे, तो हम यहाँ से उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था ये वाला, इसमें क्या होता है कि मान लो आपने कोई चीज़ स्टार्टिंग में वही जो पहले ही होने वाली चीज़, तो आपने कुछ नहीं करना है, ये इस टिक करना है, वो सेम हो जाएगा। तब नहीं होगा आपके में भी जो आपके वर्ड पे जो आपके जो ये अल्फ़ाबेट में है, जितने भी आपको फॉर्म लगे हैं वो आपका नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, अब आज बात करते हैं नीचे जो आपके बोर्ड है या कर्सिव है या अंडरलाइन है, ये क्रॉसिंग है, ठीक है, उनके बारे में कि ये क्या होते हैं। ठीक, अब मान लो हमें कोई मेन हेडिंग इतनी है, मेन हेडिंग में हमें वो सब, ये मान लो मेन हेडिंग है, ठीक है, इससे मान लो मेन हेडिंग मानते हैं इस वाले को, ये मेन हेडिंग है और ये सारे सब हेडिंग है। ठीक है, अब हमें मेन हेडिंग क्या है थोड़ा अलग चीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो मेन हेडिंग होती है वो थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है उसमें कि भाई वो थोड़ा हाईलाइट होनी चाहिए। उसमें क्या करेंगे हम, उसे हम बोल्ड कर देंगे। वर्ड मतलब क्या होता है कि आपके जो वर्ड है उनको बड़ा करना। ठीक है, इसे हम बड़ा कर देंगे, तो उसे क्या करेंगे हम इसमें, इसको हम अपने क्या कर सकते हैं, क्या नहीं ये वाले इसका, कर इससे जो हाँ ये हर की टच हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर तो हेडिंग हेडिंग ऐसे जो हमें मतलब ऐसे शो बतानी पड़ती है कि वो दिखे, वो दूसरी दिखे, हाँ ये चीज़ हमारे हेड देगी। ठीक है, या दूसरा क्या होता है इसमें, ये वाला करना ये टूल है, हाँ इसमें हम इसे लाइनिंग करते हैं। इस लाइन पर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग पे कहीं हमें कोई हाईलाइट करनी है या कुछ कहते हैं, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या मटेरियल आप किसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हर कहीं हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते हम इसका इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना? बट मेन टूल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आगे इसका कुछ खास टूल होता है, ये मतलब आपका मतलब कहीं जैसे मान लो कोई आपका एप्लीकेशन है या कुछ चीज़ें आपने इसे मतलब कट करना है, तो आप कट कर सकते हैं ये। ठीक है, ये जो जितने टूल हैं ये डिपेंड करेंगे आपके वर्क पे कि आप किस पर वर्क कर रहे हैं। आप अगर यूँ बना रहे हैं या किसी का कुछ अपडेट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वहाँ ही नीट होगी तो आप लगा पाओगे, वरना नहीं का कोई वो नहीं होता है। ठीक है ना, आप अपने माइंड के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक आता है ये वाला टूल, इसका मतलब क्या होता है, कहीं आपने देखा होगा कि हमें कुछ शब्द ना नीचे चाहिए होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टच करके जैसे देखो X2 लिखा हुआ नीचे। ठीक है, तो कहीं कहीं शब्द हमें नीचे चाहिए होते हैं। अब जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है, ये हमें मान लो नीचे चाहिए और इसके ऊपर कोई और शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे के लिए होता है, नीचे साइड के ही, और ऊपर ले लिखना है तो ये ऊपर हो जाएगा ऐसे टाइप। इसका भी हमारा प्रयोग क्या होता है, हमारे वर्क पर डिपेंड करेगा, बट फिर भी हमें पता लगे कि ये कैसे लगता है, क्या लगता है। ठीक है, इसलिए ये वाला प्रयोग हो गया। कब अब आता है ये वाला, ये क्या टैक्स इफेक्ट है। अब जब फोन में दिखा होगा इफेक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हमने थोड़ा ब्रॉड में दिखाना है, तो डिजाइनिंग में दिखाना है। ठीक है, अभी डिजाइन का ज़माना है, और अभी एआई का ज़माना चल रहा है। अभी एमएस वर्ड हो गया जो भी है ये खाली ऐसे ही है, अब एआई पे वर्क होता है। आपने एक चीज़ डाले तो खुद ही वो अपडेट हो जाती है। पहले आपने देखा होगा पासपोर्ट साइज फोटो होती थी, उसके लिए आपका फोटो अलग आता था,
फ़ोटोशॉप एडोब आता था, 7.0 होता था, लेकिन अब नहीं है। अब एआई ने ऐसा टूल बना दिए हैं, आप अपनी फ़ोटो वीडियोज़ में डालो, सब कुछ कर देगा वो। 3.5 से लेके 4 मिनट तक इसने क्या करा, उसका जो एक मेज़रमेंट है, वो खुद ही उठा लेगा, दूसरा बैकग्राउंड वो खुद ही कलरिंग कर देगा। तो एआई का ज़माना है, लेकिन फिर भी हमारा क्या है, हमारे लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम बेसिक को नहीं छोड़ सकते हैं। बेसिक के बिहाफ़ पे हम आगे वर्क करेंगे। उसपे क्या है, डिज़ाइनिंग का ही हुआ। अब ये वाला है हमारा, ठीक है? अब इस पे हम मान लो हमें चाहिए इस टाइप का, ठीक है? इस टाइप में हो जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है ऐसी, समझ रहे हो आप? तो अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है ये। अगर हमें कुछ और चाहिए डिज़ाइन में, तो उस पे डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जो टूल है इनके बारे में हमें डिटेल जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद है ये वाला, ये आपका कलर की बैकग्राउंड, ठीक है? कि किसी जगह या कोई ऐसे बैकग्राउंड पा रहे, जो है बैकग्राउंड खुला दे, समझ रहे हो? इसके ऊपर हम बैकग्राउंड कलर में बताते हैं। तो ये वाला टूल है, इस पे हमारा अल्फ़ाबेट कलर होता है। जैसे मैं सेलेक्ट किया और इस पे टिक किया, ये हो गया वो देख, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो ये आगे वाला है, ये वाला टूल है जो, ठीक है? टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, ये नाम लिखने हैं, ठीक है? टेक्स्ट हाइलाइटर का प्रयोग कहाँ होता है? जो हमारा वर्ड है उसकी बैकग्राउंड को कलरिंग करने में उसका इस्तेमाल होता है। दूसरा जो हमारा ये वाला है, इसको हम बोलेंगे आपका, ये आपका आएगा अल्फ़ाबेटिक में आएगा ये, ठीक है? फ़ॉन्ट कलर, चेंज द टेक्स्ट कलर, प्रेस F1 टू बोल्ड एंड, अगर मान लो लिखो F1 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसे नाम है होगा फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट कलर जैसे लोगो बनाएँगे आप, इसके बारे में देखेंगे आप, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा, जो ये वर्ड है वो क्या कलरिंग हो जाएँगी, ठीक है? ये वाला हो गया। अब आज आपने लिखी प्रैक्टिस करनी है। अब आप क्या करोगे, आपके ये सारा कुछ दिखाओगे। इसमें जितने भी आपने ये टूल वगैरह रखे हैं ना ये वाले, इसके बारे में। तो दोस्तों ये था आज की हमारी क्लास की वीडियो, जिसमें हमने एमएस वर्ड के बारे में आपको जो उसमें इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उनके बारे में बताया। ऐसे ही आगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और कोई भी सेवा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।